हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सीरीज का 3rd एपिसोड है, लेकिन अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि जिस लड़के ने जियांग को किडनैप किया था, पता चलता है वो तो नुआन का भाई है और बदला लेने के लिए आया है जियांग से, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियांग ने उसकी बहन को बुली किया है। जियांग उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। कुछ देर बाद गुंडे उसे भी पकड़ कर ले आते हैं बांध कर, और फिर जियांग को पता लगता है कि ये लड़का इकलौता नहीं था उसे किडनैप करने वाला। इन आदमियों ने उसका फायदा उठाया और अब उसे भी बंदी बना लिया है। तो उनके जाते ही जियांग उससे हेल्प करने को बोलती है रस्सी खोलने के लिए। वो मना कर देता है। तो वो उसे समझाती है, बच्चे अगर मरेंगे ना तो दोनों मरेंगे, अगर तू हेल्प करेगा तो हम दोनों यहाँ से बच के जा पाएंगे। तो वो उसकी बात मान जाता है। कुछ देर के लिए वो उसकी रस्सी खोल देता है। वो दोनों छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में भागते हुए नुआन के भाई को चोट लग जाती है, तो वो जियांग को आगे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगती है। इसे देखकर वो कहता है कि तुम तो काफी काइंड हो, तुमने मेरी बहन को बुली नहीं किया होगा। पर रास्ते में ही गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं, पर तब तक यान आ जाता है जो कि उन्हें बचा लेता है। पर बचाते बचाते बेचारा खुद बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यान रेस्ट कर रहा था और जियांग उसकी केयर कर रही थी। तो यान उसे वॉशरूम ले जाने को कहता है। जैसे ही जियांग उसे वॉशरूम ले जाती है, उसका पैर स्लिप होता है। वो दोनों के दोनों शावर में भीग जाते हैं। एक रोमांटिक सा माहौल क्रिएट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग को दिखाया जाता है जो कि पी के टल्ली हो जाती है और उसे गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। तो वो फटाफट यान के पास पहुंचती है जो कि बेचारा आराम से सो रहा था। जाकर उसे विलन बोल के परेशान करने लगता है। यान परेशान होकर कहता है कि कौन विलन? वो कहती है तुम, और कौन? फिर वो नशे में उसे सवाल जवाब स्टार्ट कर देती है कि तुमने मेरे फोन में कुछ डाउनलोड करके रखा है ना, हर बार तुम्हें मेरा लोकेशन कैसे पता लग जाता है? और फिर वो उसे नशे में सब बक देती है कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती। उसकी बातें सुन के यान को समझ में ही नहीं आता कि ये नशे में बोल रही है या होश में बोल रही है। और फिर जियांग को दिखाया जाता है वो उसके गाल खींचकर उसे परेशान करने लगती है। जब उसे कंट्रोल नहीं होता तो वो उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। यान भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी उस पर रोमांस स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे पता लगता है कि उसने रात को क्या कांड किया है, तो ये देखकर शर्मिंदा हो जाती है। मिरर में जाकर देखती है अपनी बॉडी पर काफी सारे निशान है। तो वो कहती है कि क्या ये यान डॉग है? वो पीछे से कहता है नहीं ड्रैगन। तो वो एम्बेरस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यान जियांग को अपना क्रेडिट कार्ड देता है शॉपिंग करने के लिए। जियांग लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यान पकड़ा देता है। उसके जाने के बाद जियांग सोचती है कि क्या इसने मुझे कल रात के लिए पे किया है? ये समझता क्या है खुद को? उसके बाद वो दोनों दादाजी से मिलने जाते हैं, जहाँ दादाजी जियांग पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमती है, किडनैप हो गई थी। और फिर वो यान की भी क्लास लगाने लगते हैं कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेले कैसे छोड़ सकता है। यान भी खुशी खुशी मान जाता है कि वो अब से अपनी प्रायोरिटी अपने बच्चे को और बीवी को रखेगा। और फिर दादाजी उन्हें बच्चे से रिलेटेड लेक्चर देने लगते हैं, जिससे बचने के लिए जियांग खुद भी भाग जाती है और यान को भी ले जाती है। उनके जाने के बाद दादाजी किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन करवा रहे होते हैं। कान में बैठकर जियांग यान को थैंक यू बोलने के लिए कहती है कि मैं खुद भी बच गई और तुम्हें भी बचा लिया। तो यान उससे पूछता है कि क्या आज उसकी कोई मीटिंग है? वो मना कर देती है। तो वो कहता है कि मैं आज तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। और फिर दिखाया जाता है कि वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट में लाया होता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ मुझे घुमाने लाए हो, तुम्हें लगता है मैं हील में खेल पाऊंगी? ये देखकर यान कहता है कोई बात नहीं, खाली पैर में खेल लेना, और वैसे भी काफी रिलैक्सिंग है। और फिर वो उसके साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। खेलते खेलते जियांग डिसबैलेंस होकर गिरने वाली होती है कि कहीं से जुई आकर उसे थाम लेता है। ये देखकर जेलस यान फटाफट जियांग को अपने पास खींच लेता है। ये देखकर पता नहीं जुई भाई साहब को क्यों इतनी चिढ़ मचने लगती है। यान उसे कुछ बातें सुनाकर जियांग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जियांग उसे चुपके चुपके देखने की कोशिश करती है और सोचती है ये तो बड़ा बॉसी टाइप का है, पर यान उसे देखने ही नहीं देता, जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। जुई इस बात से भी चिढ़ जाता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। वो जाकर उसे अपना काम करने को कहता है। कार में जाकर वो जियांग को मेडिसिन देता है। जियांग उसका ये जेस्चर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि तुमने आज तक डेट नहीं किया ना? वो शर्मा जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को दिखाया जाता है जो कि कार क्रैश का सपना देखती है। उस सपने में उसे एक लड़का दिखाई देता है, तो उठ के सोचती है कि आखिर वो लड़का कौन था। और फिर नेक्स्ट सीन में पहुंच जाती है अपनी फ्रेंड के पास। उससे पूछती है कि क्या उसने पास में किसी लड़की को डेट किया है या उसका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड था। इस बात पे किम उसे पूरी की पूरी लिस्ट निकाल के दे देता है। कहता है एक, तुमने तो कितने लड़कों को डम किया तुम्हें खुद भी नहीं पता। जियांग सोच रही होती है ये लड़की है या प्ले गर्ल। और फिर वो अपने पास्ट में डम किए हुए लड़कों का इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है, जो एक से एक नमूने थे। उनमें से एक को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये वही कार क्रैश वाला लड़का है, लेकिन जब उससे बात करती है तो पता लगता है कि ये तो बिजनेस प्रपोजल के लिए आया है। तो ये देखकर सोचती है कि अच्छा हुआ जियांग ने इन्हें डम कर दिया, नहीं तो ये तो इन्हें गोली मार देती। और फिर वो नेक्स्ट सीन में पहुंच जाती है यान को परेशान करने के लिए। उसकी बॉडी को ताड़ रही होती है कि यान की नींद खुल जाती है और वो उसे बहुत ही नॉटी वे में कहता है कि आज नहीं, आज वो इन्फेक्टेड है, तो उसे भी बीमार कर देगा। ये सुनकर वो तिलमिला जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉगिंग करना स्टार्ट कर देती है कि यहाँ आने के बाद से तो उसने अपनी सेहत पे ध्यान दिया ही नहीं, कि तभी उसे एक पागल औरत मिलती है जिसको काफी ज्यादा भूख लगी थी। तो वो उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। पर रास्ते में उसे जुई की मॉम मिल जाती है जो कि दोनों को बुली करने लगती है। और ये देखकर हमारी जियांग को पता लग जाता है कि ये यान की मॉम है। तभी यान आता है और अपनी मॉम को जुई की मॉम से बचाता है। जियांग भी उन्हें झाड़ देती है कि आप पक्का जुई की ही मॉम हो। नेक्स्ट सीन में जियांग यान से उसकी मॉम का हाल पूछती है। तो यान कहता है कि वो हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा है कुछ भी सीरियस नहीं है, ठीक है वो। अब जियांग ने तो कॉमिक पढ़ी थी, तो उसे पता होता है कि उसकी मॉम आगे चल के सीढ़ियों से गिरकर मरने वाली है। तो वो उसे हॉस्पिटल में जाकर अपनी मॉम को देखने का कहती है। पर यान को कुछ समझा नहीं पाती, तो कहती है कि शायद क्या पता प्लॉट लाइन चेंज हो गई हो। नेक्स्ट सीन में वो अपने गार्डन में बैठी होती है कि उसके पास जुई आता है जो कि उससे बचपन की बातें करने लगता है। वो सोचती है कि वो तो भूल ही गई थी कि ये उसका नेबर भी है, और साथ ही मन में सोच रही होती है कि उसने कॉमिक पढ़ी थी, रटी थोड़ी थी, उसे कैसे पता होगा इनके बचपन के बारे में। तो वो बहाना करके वापस जाने लगती है।
है जुई उससे फिर मिलने का बोलता है। वो अपने मन में सोचती है कि तुमसे कौन मिलना चाहता है। नेक्स्ट सीन में वो पैकिंग कर रही होती है क्योंकि यान ने उसे कहा था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है तो वो उसकी पैकिंग कर दे। तभी उसकी नजर उसकी बचपन वाली पिक पे जाती है जिसमें उसकी मॉम थी उसके साथ। वो सोचती है कि बचपन में कितना क्यूट था और फिर उसे ख्याल आता है कि उसने इस लड़के को कहीं देखा है, फिर अवॉइड करती है कि ये तो कॉमिक है। नेक्स्ट सीन में वो बैग लेकर यान के आने का वेट कर रही होती है। यान आता है, बैग लेता है और फिर पता लगता है कि वो अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट जोना के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा है। वैसे तो ये एक बिजनेस ट्रिप था लेकिन हमारी जियांग काफी ज्यादा जेलस हो जाती है ये देखकर कि वो लड़की के साथ जा रहा है। इनफैक्ट यान उसे गुड बाय भी नहीं बोलता, बैग लेकर उसे आराम से घर जाने का बोलता है तो वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। रात को इसी बारे में सोच कर परेशान हो रही होती है। यान उसे अपने दूसरे नंबर से कॉल करता है, उसके बारे में पूछता है और फिर कॉल कट कर देता है। जियांग को उसकी वॉइस थोड़ी सी अजीब लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको उसके अंकल बुलाते हैं। जब वो जाती है तो पता लगता है उसके अंकल ने उसे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की है और वो उसे चलाने के लिए कहते हैं। कार में बैठते ही उसे कुछ बेचैनी सी फील होने लगती है तो वो मना कर देती है बहाना करके कार चलाने से। अंकल का चेहरा तो देखने लायक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग यान के सेक्रेटरी के साथ बैठकर मीटिंग कर रही होती है जहाँ उसके सेक्रेटरी से उसे पता लगता है कि बिजनेस मीटिंग तो एक ही दिन में खत्म हो गई थी, अभी तो वो गायब है कहीं पे। जियांग उसके गायब होने का रीजन पूछती है तो सेक्रेटरी उसे न्यूज दिखाता है जिसमें उसकी मॉम के बारे में खबर निकली थी कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है, इस वजह से वो कहीं मिसिंग है। जियांग को पता लग जाता है कि कॉमिक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तभी उसे कॉल करके पता लगता है कार सर्विस से कि उसके अंकल ने जो कार गिफ्ट की थी उसके ब्रेक फेल से, तो वो समझ जाती है कि वो तो अंकल उसे मरवाने पे तुला हुआ है। नेक्स्ट सीन में जियांग यान को ढूंढते ढूंढते उसके होम टाउन पहुंच जाती है और उसके साथ मिलकर उसके बचपन वाले घर में जाती है जहाँ यान की काफी सारी मेमोरीज थी। यान वहाँ अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस करता है और जियांग के साथ अपनी मॉम की मेमोरी शेयर करता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा फेमस थी लेकिन फिर वो जुई के फादर के प्यार में पड़ गई और बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने यान को बड़ा किया। और फिर जैसे ही जुई की फैमिली को इस बारे में पता लगा कि जुई के फादर का एक और नाजायज बेटा है तो उन्होंने उसकी मॉम को बुली करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मॉम पागल हो गई और यान इस कंडीशन में पहुंच गया। इसलिए तो फोन का सरनेम भी यूज नहीं करता। पर अभी जियांग उसे मोटिवेट करती है, उसके साथ होती है तो ये चीज उसे काफी अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में जियांग ने यान के लिए खाना बनाया होता है तो उसका बनाया हुआ खाना देखकर यान कहता है कि तुम तो नवाबजादी थी ना, तुम्हें खाना बनाना कैसे आता है, तुम तो काफी ज्यादा डिफरेंट हो। जियांग डर जाती है कि कहीं इसकी पर्सनैलिटी का डिफरेंस इसे पता न चल जाए। नेक्स्ट सीन में यान जियांग को स्टार्स देखने के लिए ले जाता है और बताता है कि वो बचपन में यहाँ बहुत आता था स्टार्स देखने के लिए और एक दिन स्टार्स देखते देखते यहीं रह गया था। काफी ज्यादा रात हो गई थी, इस वजह से उसे अंधेरे में डर लगने लगा और तब से उसकी मॉम उसे गाना गाकर सुलाती थी और वही गाना सेम जियांग को भी आता है। तो वो उसे पूछता है कि आखिर वो गाना उसे कैसे आता है। साथ ही वो उसे बचपन में मिली एक लड़की के बारे में बताता है जिसने उसे एक बेल दिया था। जियांग अपने मन में सोचती है कि जिस बच्चे से वो बचपन में मिली थी वो कॉमिक में कैसे हो सकता है, इसीलिए उसे उसका फेस इतना फेमिलियर लगा था और वो घंटी भी जानी पहचानी लगी थी। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर इग्नोर करके दोनों स्टार्स देखने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यान की आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि जियांग नहीं है, वो तो रिपोर्टर्स से घिरी हुई है और उनके बीच में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वो उससे उसकी मॉम के बारे में सवाल पूछ रहे थे तो यान आकर जियांग को अपने साथ बजाकर ले जाता है। जियांग काफी ज्यादा नर्वस हो गई होती है तो वो उसे जाकर घर पे सुला देता है और फिर अपने सेक्रेटरी से जाकर पूछता है कि आखिर रिपोर्टर्स किसने बुलाए थे। तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने। वाइस प्रेसिडेंट जोना आकर यान पर चढ़ जाती है कि क्या वो अपना रिवेंज मिशन भूल गया है जो उसके प्यार में पागल हो रखा है और ये काम तो उसे काफी पहले ही कर देना चाहिए था। पर यान उसे समझाता है कि जैसा उन्होंने जियांग को समझा था वो वैसी नहीं है, काफी ज्यादा इनोसेंट है। इनफैक्ट उसे तो कुछ पता ही नहीं है किसी भी चीज के बारे में। जोना को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसकी सारी करतूतों के बारे में बोलने लग जाती है और कहती है कि क्या इस बारे में जियांग को पता है और अगर पता चलेगा तो क्या होगा। जबकि पीछे से जियांग ने ये सारी बातें सुन ली थी और उसे काफी हर्ट होता है। इससे पहले कि यान उसे कुछ समझा पाता वो काली पहरी घर से निकल जाती है। बाहर निकलकर सोच रही होती है कि वो कितनी बेवकूफ है, वो थोड़ी ना जियांग है और वैसे भी खाली पैर में आने की क्या जरूरत थी, कितनी तकलीफ हो रही है ना। और फिर सोचती है कितना बदतमीज है, मेरे पीछे भी नहीं आया मुझे पकड़ने के लिए, मैं कुछ भी नहीं उसके लिए। तभी उसके पास से जुई की कार गुजरती है और वो उससे पूछता है कि खाली पैर में क्या करियो। वो कहती है तुम्हारा काम नहीं है, दफाओ यहाँ से। वो जाने लगता है लेकिन फिर जियांग को उस हालत में देखता है तो कार रिवर्स करके जियांग को गोद में लेकर वहाँ से ले जाने लगता है और जब ये चीज यान देखता है तो गुस्से के मारे तमतमाने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।